औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल अवाम से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अरशद ढिल्लों। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरोज़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर जनाब निसार अहमद साहब। इनसे हम मौजूदा दौर में मौजूदा हालात के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो पेशावर सहाफ़ी हैं उनके बारे में और जो इलाकाई अखबारात हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से जिनकी अशात होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। हुकूमती इक़दामात के बारे में बात करेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। जनाब निसार साहब, हम आपको स्टूडियो में आमद खुश आमदीद कहते हैं और जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि आप सदर हैं रिब्जा के रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरोज़ एसोसिएशन, तो आप इलाकाई अखबारात जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से खसूसी तौर पे इस वक्त शाया हो रहे हैं, क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में उनके मसाइल किस तरह के चल रहे हैं, जबकि बड़े अखबारात कौमी अखबारात भी इस वक्त गुनाह मसाइल का शिकार है। तो इस बारे में हमें बताइएगा कि आप अपनी तंजीम के हवाले से क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अवाम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मदऊ किया और इज़हार ख़्याल करने का मौका दिया। तो मैं एक तो आपको अपनी तंजीम के हवाले से छोटी सी इंट्रोडक्शन करवाते चलता हूँ। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरोज़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो एक रिब्जा के नाम से पॉपुलर हमारी तंजीम है, तो इसमें हमारे जितने भी पूरे पाकिस्तान से इलाकाई अखबारात निकलते हैं उनका एक नुमाइंदा जो है वो इस्लामाबाद में मस्ट होता है। चूँकि ये इस्लामाबाद एक पाकिस्तान का कैपिटल है और यहाँ से जो भी जिस अखबार की डिक्लेरेशन कोई लेता है और उसको जब वो दोबारा उसका वो शाया होता है और उसका ऑडिट होता है, ऑर्डर सर्कुलेशन होता है, तो उस वक्त उसको इस्लामाबाद में एक मस्त नुमाइंदे की ज़रूरत होती है। तो वो एज ए ब्यूरो चीफ यहाँ पे अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, चाहे वो अखबार जो है वो किसी कोयटा के शहर से निकल रहा हो, कराची से निकल रहा हो या सिंध के किसी और शहर से निकल रहा हो। इसी तरह कश्मीर है, गिलगित है, KP का है, पंजाब है, तो किसी भी शहर से अखबार निकलता है तो उसका एक नुमाइंदा यहाँ पे होता है। क्योंकि उसने यहाँ से रहते हुए जो कैपिटल एरिया से अपनी न्यूज़ के हवाले से या उस अखबार के रिलेटेड कोई चीज़ है उसको ऑडिट करवाना है या कुछ मामलात हैं या उसके अलावा जो सरकारी इश्तारात जारी होते हैं यहाँ से EID से, तो वो सारी चीज़ें उसने उसमें देखनी होती है। यानी पूरे पाकिस्तान में से किसी भी इलाकाई अखबार को किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी इलाके से वो शाया होता है जी, उसको भी आप यहाँ पे नुमाइंदगी देते हैं। हाँ जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि हमारा जितना भी पूरे पाकिस्तान से किसी शहर से भी जो अखबार निकलता है उसका यहाँ पे नुमाइंदा होता है। उन नुमाइंदा पे जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे जो ब्यूरो चीफ हैं उनकी एक जो है वो हमारी तंजीम है रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो इसमें ये होता है कि हमारा चूँकि बहुत सारे तंजीमें तो वैसे यहाँ पे पहले भी हैं, हमारे मदद ऑर्गेनाइजेशन है, PFUJ है, RIUJ है और नेशनल प्रेस क्लब की भी एक मुंतखब बॉडी होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बड़ी तंजीमों की नज़रों में से थोड़ी सी ओझल रहती हैं। तो उसके जब ये फिर है भी ट्विन सिटी है और बड़े शहर हैं दोनों, रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसकी एक इकट्ठी कम्युनिटी है साफ्ती। तो इस तरह वो प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। इसी तरह वो जो RIUJ है उसकी भी जो मेंबरान की तादाद है वो इसी तरह 3000 से अबव है। तो वो इस तरह तकरीबन हर जो एक सहाफ़ी है या एक जर्नलिस्ट है उसके मसाइल तक पहुंच नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसी एसोसिएशनें आ जाती हैं जो अपने वर्करों को देख सकती हैं, अपने साथियों को ज़रा उनके बेहतर चीज़ें देख सकती हैं। जैसे फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है, क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने ऐसे अपनी बनाई। इसी तरह ये जो रिब्जा है इसने भी अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है। इसमें चूँकि हमारे मसाइल थोड़े से दूसरे जर्नलिस्टों से हट के होते हैं,
क्योंकि हमने इसमें न्यूज़ के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि दीगर मामला देखने होते हैं, तो उसमें एक सरकारी इश्तिहारात का बड़ा इशू होता है, क्योंकि ये जो छोटे इलाकाई अखबार हैं इनको जिंदा रखने के लिए सरकारी इश्तिहारात बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए जब ये एक आइन में शामिल है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट जारी होगी उसमें 25% कोटा जो है वो इलाकाई अखबार का होता है, उनको जिंदा रखने के लिए। इलाकाई अखबार की उस इलाके में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जहाँ पे एक नेशनल वाइज अखबार नहीं जा सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी ये गिलगित है या उसके इलाके हैं, तो वहाँ के प्रिंट होने वाले अखबार पढ़े जाते हैं, ना कि यहाँ के नेशनल वाइज बड़े बड़े अखबार जिनके नाम हैं उनका उधर नामो निशान नहीं। वहाँ कौमी अखबार जो होते हैं उन्होंने पूरी इलाकाई अवामी जो पूरे मुल्क की खबरें होती हैं, बैनुल अक़वामी खबरें होती हैं, सबको जगह देनी होती है। तो आपका कहना यही है, मैं जो समझ रहा हूँ कि इलाकाई अखबार इलाकाई मसाइल को ज़्यादा उजागर करता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से उसको अहमियत जो देनी चाहिए, मेरा सवाल मैं ज़िम्नी फिर करता हूँ कि क्या वो अहमियत मिल रही है गवर्नमेंट की सतह पे? और पीआईडी जैसा आपने अभी फरमाया है कि उसमें जो बिजनेस है, बिजनेस एक रीढ़ की हड्डी रखता है किसी भी प्रिंट मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी, चूँकि हम प्रिंट मीडिया की अभी बात कर रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया के हवाले से जो ज़रूरत इस वक्त प्रिंट मीडिया को है, ख़ास करके इलाकाई अखबार आते हैं, छोटे अखबार आते हैं, इनकी वो कह लें कि कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, अफोर्डिंग कैपेसिटी। तो मौजूदा कोरोना के हवाले से क्या ये अफोर्डिंग कैपेसिटी जो थी पहले ही कम थी, और इन हालात में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इलाकाई अखबारात को, उसके जो वर्कर्स हैं उनको? बिल्कुल, आपने अच्छी पॉइंट उठाया। इसमें इस वक्त जो इलाकाई अखबारात हैं वो काफ़ी हद तक क्राइसिस में जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले से वो बता रहा था ना कि आप गिलगित का लें, कश्मीर का लें, वो वहाँ के इलाके हैं अखबार है ना, तो अगर हम समझेंगे कि जो चंद एक मखसूस अखबार हैं जो एक नेशनल वाइज अखबार हैं वही सारा सर्वाइव करेंगे इलाकों में, वो नहीं हो सकता। छोटे अखबार के लिए, इलाकाई अखबार के लिए पीआईडी गवर्नमेंट की एक इश्तिहारात की मद में उनकी एक हेल्प की जाती है ताकि वो आप उसको सर्वाइव कर सकें, क्योंकि छोटे इलाके जो हैं वहाँ पे तो पहले ही इतने मसाइल ही नहीं होते कि वो कोई प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट ले सकें। बड़े शहरों में तो एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी बड़े अखबार को, लेकिन छोटे शहरों में वो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती। उनको वो सरकारी इश्तिहारात का आसरा लेके वो अपनी उन्होंने सर्वाइव करना होता है। जो उधर वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी निकालनी होती है, तो वो बड़े मुश्किल गुजारा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पीआईडी का बड़ा इसमें अहम रोल अदा करती है कि जो वो एक 25% कोटा है वो इलाकाई अखबारात को दे। लेकिन होता ये है कि वो जो 25% कोटा होता है ना इलाकाई अखबारात के लिए, वो भी जो हमारे ये नेशनल वाइड जो अखबारात हैं वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो मजबूर कर देते हैं। जो हमारे पीआईओ, कोई भी पीआईओ ऐड था उसको बड़ा मजबूर किया जाता है कि ये कोटा भी हमारे हिस्से में आना चाहिए। तो इसमें क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो 25% आपके हिस्से में कानूनी तौर पे आता है वो भी लेने में मुश्किल आती है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी और अपने प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी कि ये जो 25% कोटा है ये प्योरली इलाकाई अखबारात के लिए, ये उनको मिलना चाहिए। बल्कि इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा और इजाफा होना चाहिए, 25% की बजाय 40% ये जो है ना ये इलाकाई अखबारात के हिस्से में आना चाहिए, क्योंकि इलाकाई अखबार इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किलात में है। और आपने जो बात की कोरोना के हवाले से, आज हालात ऐसे हैं कि हर तरफ जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा है ना, क्राइसिस का दौर है, और हर चीज जो है ना वो उसमें हर किसी को सर्वाइव करना मुश्किल है। चाहे वो एक हजाम सी की दुकान से लेके वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है ना वो भी मुश्किलात का शिकार है। तो इसी तरह हमारे इलाकाई अखबार जो है वो भी बड़े क्राइसिस का शिकार है। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो उनके लिए सर्वाइव करना, उनको स्टाफ को सैलरी देना बड़ी मुश्किलात का पेश आ रही है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कि ऐसे हालात में एक साफियों के लिए जो है वो खास करके इलाकाई अखबार जो है उनके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि वो सर्वाइव कर सके, उनको कोई एडवर्टाइजमेंट की मद में दिया जाए या किसी और तरीका से दिया जाए, उनकी ये मुश्किलात दूर हो सकें। तो मेरा उनसे गुजारिश है कि ये इस वक्त हमारे जो मौजूदा पीआईओ साहब हैं ये बड़े एक नेक दिल इंसान है और बड़े साफ और क्लीन किस्म के इंसान हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत सारी इलाकाई अखबारात के लिए एफर्ट्स की भी हैं,
मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ एज एक तंजीम का सदर, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इलाकाई अखबारात के लिए बहुत सारे काम किए हैं। एक हमें बहुत सारे मसाइल थे ना कि जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसियां, मैं सबको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां थी जो कई माह तक कई साल तक हमारे अखबारात के जो है ना वो वाजबात अदा नहीं करती थी, दबाए रखती थी। तो वो इन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव अच्छा लिया कि उसमें उन्होंने जो है वो 85% जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आप अखबारात को खुद करेंगे, और जो उनकी एजेंसियों की पेमेंट है 15% वो उनको दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, इस पे बाकायदा जो वो नोटिफिकेशन आ चुका है, और उन्होंने PID ने स्टेटमेंट जो अखबार से वो डायरेक्ट मांगी है। आप हुकूमत से ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह मैं उसको कोऑर्डिनेट करूंगा कि जैसे आम लोगों के लिए इस्तेमाल इस वक्त टर्मिनोलॉजी हो रही है कि दिहाड़ीदार मजदूर, जी जी, कि उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज दे रही है जी, तो मेरा ख्याल है कि ये कहना चाहिए कि जो इलाकाई अखबारात हैं ये भी बेचारे अखबारात की दुनिया में वही दिहाड़ीदार हैं और इनके लिए खसूसी पैकेज होना चाहिए। गवर्नमेंट को ब्रिज असिस्टेंस का ऐलान करे कि जो इलाकाई अखबारात हैं उनके लिए को खसूसी फंड कायम करके अखबारात 25% का जो कोटा है आपका बिजनेस का, उसके अलावा इनकी कुछ स्पेशल मदद की जाए। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इलाकाई अखबार नहीं, जितनी भी हमारी जो साफ़ी बरादरी है, हमारी कम्युनिटी है, इसके ऊपर भी इस वक्त बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे ऐसे अखबारात हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है फारग कर दिया, और कुछ अदारे बंद हो गए, हर तरफ से मुश्किलात हैं। तो ऐसे हालात में कोई ऐसा पैकेज देना चाहिए गवर्नमेंट को, फिर फोर देना चाहिए, उसमें डिले भी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो आगे रमज़ान का महीना है और उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, वो ऐसा पैकेज दें। पहली तो बात है ये जो हमारे पेमेंटें फंसी हुई हैं मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में, वो फ़ौरन उनको जो है ना वो रिलीज करवाएं, और वो एक पैकेज की सूरत या उनकी एडजस्टमेंट की जाए कि जो उनको फ्रेश पेमेंट्स हो रही हैं उसमें से कटौती करके अखबारात को अदायगी कर दी जाए। बिल्कुल, जो इलाकाई अखबार हैं उनको अदायगी की जाए। और उसके अलावा जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, जैसे अभी ये कोरोना के हवाले से मसाइल हैं, वो किट्स के हवाले से मसाइल हैं, या उनको रमज़ान आ रहा है जो डिज़र्व करते हैं जर्नलिस्ट, हम तंजीम के एज ए तंजीम एक प्रेजेंट करते हैं, तो हमसे वो लिए जाए। हमने बल्कि आज भी मैंने PIO साहब से बात की है कि जो हमारे लोग डिज़र्व करते हैं उनके लिए आप कोई मिनिस्ट्री में आवाज़ उठाएं, तो उनके लिए कोई ऐसा पैकेज तैयार किया जाए कि उनको रमज़ान के महीने में अच्छा खासा रिलीफ मिल सके। जॉब सिक्योरिटी के हवाले से पिछले दिनों गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट भी की है, तो उस हवाले से किस हद तक आप मुतमिन है कि वो काफ़ी है या उसमें और कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा मुतमिन होने वाली अभी तक हमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो भी अदारा है, हम क्योंकि अखबार से, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, तो मैं उस हवाले से बात करता हूँ, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें जो है वो हमारे पास ऐसी जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है। जिसका दिल करता है अदारे का, वो अपने बगैर किसी नोटिस के बंदा फारिग कर देते हैं। वो सीढ़ियों चढ़ के ऊपर अपने ऑफिस में रिसेप्शन पे आता है तो उसको लेटर मिल जाता है, जी आप तो यहाँ से फारिग हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कहता हूँ कि हम जितनी भी साफ़ी तंजीमें हैं, वो जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, PFUJ है या RIUJ है या नेशनल प्रेस क्लब बॉडी है, मैं कहता हूँ इन सबको मिल के एक अपनी सफ़ों के अंदर एक एकाध पेशर। क्या समझते हैं कि ये जो आप समझ रहे हैं कि एक साफ़ी है, कल काम कर रहा था, अगले दिन OCA चल रहा है, उसको उसका टर्मिनेशन का लेटर मिल जाता है, तो इस हवाले से ये ज्यादती मालकान की तरफ से, तो चलो जाहिर है आपका जैसे कहना है कि वो कर रहे हैं जी जी, तो जैसे किसी ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो क्या ये इसमें आप समझते नहीं है कि जो साफ़ी तंजीमें हैं मुख्तलिफ प्लेटफार्म से, मुख्तलिफ नाम से, कि वो भी आपस में कोई इत्तेहाद ना होने की वजह से इसकी वजह है इस अनसिक्योरिटी की? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी साजिश के तहत हमारी जितनी भी साफ़ी तंजीमें थी उनको तोड़ा गया है, उनके 2-2, 3-3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और यही सबसे बड़ी जो हमारी नाकामी है, हम अपने साफियों को मसाइल हल कराने में जो एक रुकावट है वो यही है
कि एक अगर कोई जो ग्रुप है वो थोड़ा सी कोशिश करता है, दूसरा उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, यार अगर इसने आज ये मसला हल करवा लिया तो कल इलेक्शन में हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़ी जो है, ये जब वर्करों की बात आती है तो उसमें इनको सबको अगर मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम भी है तो उस वक्त इनको एक पेज पे आना चाहिए। जब ये वर्करों की बात हो, जब अपने जर्नलिस्ट भाइयों की बात हो, जब इनके मुआशी मसाइल की बात हो, तो उस वक्त इनको एक पेज पे आना चाहिए, तभी जाके ये मसले हल होंगे। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई एक जॉइंट एक्शन कमेटी या मुख्तलिफ जो आपकी सहाफ़ती तंजीमें हैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी एक सहाफ़ी का मुआशी कत्ल किया जा रहा है तो वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे हो जाए, मैं समझता हूँ और इकट्ठे मिलके एक उसका किरदार अदा करें उसके मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, इसी यही मुश्किलात जो हैं इस वक्त हमारे इलाकाई अखबार पे नहीं है। बहुत सारे और ग्रुप्स हैं, बहुत सारी एक तंजीमें हैं जो इलाकाई अखबार को बिल्कुल दीवार के साथ लगाना चाह रही हैं, और वो नहीं चाहती कि ये सर्वाइव करें। वो चाहती है कि जितनी भी सरकारी एडवर्टाइजमेंट है वो उनको मिले, और वो बिल्कुल खड़े लाइन लगाना चाह रही है इलाकाई अखबार। तो इस हवाले से हमारी ये पिछले 2-3 दिन से मुशावरत भी हो रही है। हम अपने जो एक ग्रुप है मुख्तलिफ, उनको एक जगह यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी ज़ाती कोशिश है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके इस जितनी भी ये स्ट्रगल है इसको मिल के करें, ताकि हम अपने जितने भी, मैं समझता हूँ कि ये इलाकाई अखबारों से हज़ारों जो साफ़ी हैं वो बसता है उनका रोज़गार। तो अगर ये इनको अगर आज दीवार के साथ लगा दिया गया तो ये बेरोजगारी तो पहले इस मुल्क में बहुत ज्यादा है, तो ये तो और जितने भी हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट भाई हैं वो और ज्यादा बेरोजगार होंगे। इस बेरोजगारी से बचाने के लिए इनको हमें एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद होना पड़ेगा। एक हमने यकजा होकर एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी ताकि हम अपने इन दोस्तों को इस बेरोजगारी से बचा सकें। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें बहुत सारी जो तंजीमें हैं, बड़ी तंजीमें हैं, मैं आप उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, जो कि मुझे लेने में कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन उनको भी थोड़ी सी इस मामले में शर्म आनी चाहिए कि वो छोटे अखबारों को क्यों दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं। उनकी एक अपने इलाके में अपनी अहमियत है, बड़े हो तो बड़ापन का मुजाहरा करो। तो इसलिए मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो जो इसको आजकल बड़ी वो लिस्टें लेके सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, जी ये कौन सा अखबार है, ये कौन सा अखबार है। भाई अगर एक बंदा वो लाहौर का रहने वाला है तो उसको कोयटा में छपने वाले अखबार के मतलब क्या पता कि वहां पे उसको अखबार की कितनी अहमियत है, या उसको क्या पता कि वो आजाद कश्मीर के अखबार में उनकी वहां पे कितनी अहमियत है। तो इसका क्या मेरिट, किस क्राइटेरिया पे, किस बेस पे उसको वो डिग्रेड किया जाता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं, वो ये या क्या में आ रहा है जिसके ऊपर अभी मैंने वो तो सिंपल ऑडिट का मतलब होता है ना, एबीसी जो होता है कि जी बिल्कुल उसी हवाले से, तो वही बेस होगी गालबन, या उसके अलावा भी कुछ हो रहा है? ना जी, पहली तो बात है ये पीआईडी में एक जो बकायदा एडिट होता है अखबार का, आजकल तो खैर बड़ी काफ़ी उन्होंने जो पीआईडी ने उसने बकायदा प्रेसों पे जाके चेक करते हैं बकायदा कि कितनी अखबार प्रिंट हो रही है। तो अगर वो ऑडिट के हवाले से भी अगर हिसाब लगे 19-20 फर्क है, तो वो आप एक बड़े से बड़ा अखबार जो है उसकी ऑडिट सर्कुलेशन देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप है। तो अगर छोटे में भी किसी में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन छोटे अखबार में इतना गैप नहीं होता जितना बड़ों में जो लाखों की सर्कुलेशन शो कर रहे होते हैं और चंद हज़ार वो प्रिंट हो रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जो उनके नाम बड़े हो गए हैं, ठीक है, वो बड़े शहरों से छपते हैं, लेकिन मैं वही बात दोबारा, क्योंकि मैं ज़रा रीजनल अखबार से मेरा ज़्यादा तल्लक रहता है, मेरे जो तंजीम के मेम्बरान हैं उनका रोज़गार भी उन्हीं अखबार से है, तो मैं उनको हमेशा तरजीह देता हूँ। कोई अखबार छोटा नहीं होता, कोई अखबार बड़ा नहीं, अखबार होता है। जो मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे आपको मिसाल देता हूँ कि एक अखबार किसी गिलगित के किसी शहर से प्रिंट हो रहा है तो वहां पे वही पढ़ा जा रहा है, वहां पे ना कोई जंग जा रहा है, ना कोई डान जा रहा है, ना कोई एक्सप्रेस जा रहा है, ना कोई दूसरा तीसरा अखबार जा रहा है, वहां पे वही अखबार है, क्योंकि ये सफर इतना ज्यादा है कि यहाँ से प्रिंट होकर अखबार जा ही नहीं सकता, वहां पे इनके स्टेशन ही नहीं है। तो क्या समझते हैं कि वो अखबार फिर वहां का वो बड़ा अखबार है या यहाँ वाले अखबार बड़े हैं, तो उसको तो वहीं पे तरक्की दी जाती है। हर चीज की अपनी अहमियत है जी, इलाकाई लिहाज से। हम एक और बात करना आपसे जरूरी समझते हैं कि आम हालात में प्राइवेट बिजनेस का बड़ा शेयर होता है जी। इस वक्त तो प्राइवेट बिजनेस ही बंद है कुल्ली तौर पर, सरकारी इश्तिहारात पे तकिया है इलाकाई अखबारात हो गया जी, बड़े अखबारात, तो चलो बड़े तो 4 दिन और निकाल लेंगे। तो ये इलाकाई अखबारात बेचारे सिर्फ वो 25% आप जो कह रहे हैं कि उसमें भी वो हमें अपना हक छीनना पड़ रहा है, उसके लिए तगदो करनी पड़ रही है।
तो ये कैसी मुश्किल है इस वक्त? मैं समझता हूँ कि अगर इलाकाई अखबार को उनका 25% जो एक असेंबली में पास शुदा है कि कोटा रखा गया है आइन के मुताबिक, अगर वो सिर्फ 25% भी मिलता रहा तो ये अखबार नहीं मरते, ये सरवाइव कर जाएंगे। आप देखें ये जो बड़े बड़े अखबार है ना, इनको जब सैलरी देनी पड़ती है ना अपने वर्करों को, तो इनके पास पैसे नहीं है। कई माह से हमारे जो जर्नलिस्ट भाइयों के उस सैलरी उनकी लेट है। क्या वजह है कि वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे गवर्नमेंट पैसा नहीं दे। भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास इतने इतने बड़े प्लाजे जो जिनमें आपने दफ्तर बनाए वो कैसे बन गए? आपके पास जो इतनी इतनी बड़ी लग्जरी किस्म की गाड़ियां वो किधर से आ गई? इतने इतने कनाल में फार्म बनाए हुए हैं आपने घरों के, वो किधर से आ गए? पैसा बहुत है। असल वजह यही है कि ये लोग पैसा अपना बैरून मुल्क शिफ्ट करके वहां पे कारोबार लेने को रहे हैं। ठीक है, हमारी कुछ ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां जो पैसा देने के लिए वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं, अखबारों छोटे अखबारों को पैसा रोक रखा हुआ है, लेकिन वही एजेंसियां बैरून मुल्क जाके कारोबार कर रही हैं मुख्तलिफ। साहब ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इस मुख्तसर नशिस्त में उसको ज़ेरे बहस लाना मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, वज़ीर इत्तलाआत को, PID को, PIO साहब को, कि उनको किस तरह आप पे इस मुश्किल हालात में किस तरह की आपके साथ नजर करम करनी चाहिए कि आप जिंदा रह सकें इस मुश्किल की घड़ी में, और आपके साथ काम करने का वर्कर जो है वो कम से कम अपने रोजी रोटी का जो सिलसिला है वो जारी रख सके? देखिए जी कि मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जो हमारे PIO साहब हैं, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है PID में, तो वो एक इंतहाई काबिल इंसान है इस टाइम, जो हर किस्म का जो भी अखबार है छोटा है बड़ा है उसको पहचान है उसकी, क्योंकि उसने मुख्तलिफ जगहों से वो होके आए हैं। वो ABC में भी रहे हैं जहाँ पे ऑर्डर होता है अखबार का, फिर उन्होंने जो है वो पेशावर में भी अपनी सर्विसेज सरंजाम थी, उसके बाद अभी PIO है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ग्रेट इंसान है, और इन्होंने जो यहाँ पे एक करप्शन का रवाज था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इनको मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने ये जो करप्शन वाला सिलसिला था, एक सिलसिला चल पड़ा था कि पैसे दे के इश्तिहारात लेने वाली बात, इतने % देंगे, वो इश्तिहारात में मिल रहे हैं, सरकारी उसमें लोग मुलव्वस हो गए थे, PID के लोग मुलव्वस हो गए थे, वो सारा सिलसिला उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव जाता है इनको। इसके बाद उन्होंने ये जो काम किया है ना, ये जो एजेंसियों से लेके PID का डायरेक्ट पेमेंट करने जा रहे हैं, उसमें 2 फायदे हैं। एक तो जो हमारे टेंडर, छोटे टेंडर लगते हैं मुख्तलिफ अखबारात में, उसकी डायरेक्ट 100% हमें पेमेंट मिलेगी, उसमें कटौती नहीं एजेंसी की। बाकी जो डिस्प्ले ऐड होगा वो 25% एजेंसी अपना ले जाएगी, बाकी 45% जो है वो डायरेक्ट। इसमें ये कि वो करप्शन जो लेके किसी से पैसे लेके इश्तिहारात लेते थे, वो सिलसिला या एजेंसी के साथ डील करके लेते, वो चीजें खत्म हो गई। तो ये बड़ी जो है ना वो मुस्बत पेशरफ्त है। इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वालों से भी कि वो भी हमारे जितने भी खास करके इलाकाई अखबार हैं, इनके जो एडवर्टाइजमेंट जो कट लगाई गई है, जो कम की गई है, इसको बहाल किया जाए, और जो 25% कोटा है वो भरपूर तरीके से मिले, बल्कि उसमें इजाफा किया जाए, कम से कम 40% तक उसमें इजाफा किया जाए, ताकि ये अखबार बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें और अपने इलाके के जो वो एक रसाई है इसकी न्यूज़ की, वो उसको बरकरार रख सकें। जी निसार साहब, उम्मीद रखते हैं कि आपका ये जो पैगाम है, आपकी जो तकलीफ है, ये हुकूमत के इख्तियार रखने वाले लोग हैं उन तक पहुंच जाएगी, और उम्मीद है कि वो उस पर भी आपके साथ ताउन भी करेंगे। और इस हद तक होना चाहिए कि जो जैसे आपने फरमाया है कि हम आपका जो हक तयशुदा है कानूनी तौर पे, कम से कम उसमें रुकावटें ना डाली जाएं या उस पर डाका ना डाला जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि ऐसा ही होगा, आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया है, और हम भी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आपके जो जायज़ मुतालबात हैं, जो आपके हकूक़ हैं, वो आपको दिए जाएँ, आप तक पहुंचने में कोई किसी किस्म की रुकावट ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे जनाब निसार अहमद साहब, रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर, जो कि नुमाइंदगी करते हैं
जितने भी इलाकाई अखबार हैं उनके जो ब्यूरोज जहाँ पे बने हुए हैं या कहीं पे भी बने हुए हैं, तो उनको ट्विन सिटी और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनके ये नुमाइंदा हैं और उनके मसाइल के हवाले से उनको नुमाइंदगी देते हैं। तो इनका मुतालबा यही है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ारत इत्तलात और नशरियात से और PID से, कि उनका जो जायज़ हक उनका तयशुदा है कानूनी तौर पे, उनको वो हर तरह से बगैर किसी रुकावट के इस मुश्किल की इस घड़ी में वो दिया जाए। और साथ साथ उनकी ये भी गुजारिश है कि जिस तरह बाकी छोटे तबकात, माशरे के तबकात के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेजेस मंजूर किए हैं, इलाकाई अखबार को भी एक ब्रिज असिस्टेंस के तहत इस मुश्किल घड़ी में अखबारात के बिजनेस या इनके कोटे के अलावा खुसूसी मदद का भी ऐलान करना चाहिए हुकूमत को, इनकी मुश्किलात का एहसास करते हुए इसका भी तदारक करना चाहिए, ताकि ये छोटे अखबार से मुंसलिक जितने भी पेशावर साफ़ी हैं उनकी रोज़ी रोटी इज्जत नफ्स मजरूह हुए बगैर इनको घर बैठे मिलती जाए, इस उम्मीद के साथ, इस एहसास के साथ कि इंसाफ की हुकूमत में छोटे इलाकाई अखबारात को इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।